बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी हुई आग की बातें हो रही हैं। वहां पर बहुत बड़ी तबाही है, चारों तरफ तबाही है। आग के शोलों ने पूरे शहर को जलाकर खाकतर कर दिया है और पूरी दुनिया से जो उनकी इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। अमेरिका की तरफ से भी पूरी रियासत, पूरी स्टेट वहां इमदादी सरगर्मियों में लगी हुई है। और नाज़रीन, वहां पर तकरीबन 50,000 एकड़ रकबा बिल्कुल जलकर खाकतर हो गया है। आलीशान बिल्डिंग, हजारों की तादाद में आलीशान बिल्डिंग, बिल्कुल उनका नामो निशान खत्म हो गया है। 1 लाख से जायद अफराद वहां से दूसरी तरफ दूसरे शहरों में चले गए हैं और तकरीबन 50 से जायद अफराद वहां पर हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जिसका अमेरिका इस वक्त देख रहा है, अमेरिका इसका सामना कर रहा है। लेकिन साथ साथ एक जो पाकिस्तान की, जो आज के हम जो अपनी वीलाग में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से एक ऐसी शख्सियत अमेरिका पहुंच गई है जहां वो लॉस एंजलिस के रहने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियां कर रही है और उनका नाम है वो पाकिस्तान की वो शख्सियत। इससे पहले तुर्की में, वो बांग्लादेश में, वो दीगर शहरों में, वो फलस्तीन में और फलस्तीन के साथ लेबनान में और इसके अलावा पाकिस्तान में तो उनकी सरगर्मियां हमेशा पूरा साल जारी और सारी रहती हैं, इमदादी सरगर्मियां। और वो जहां भी उनको नजर आता है कि कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को मदद की जरूरत है, वो खुद वहां पहुंचते हैं और वहां अपने तौर पर वो जितनी उनकी कोशिश होती है वो इमदादी सरगर्मियां जारी सारी रखते हैं और इमदाद मुहैया करते हैं। उन मुखय्यर पाकिस्तान के उस शख्स का नाम है सेनेटर तला महमूद। वो साबिक वफाकी वजीर भी हैं। 18 साल से पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा उनका एक नाम है। वो 2 मरतबा मुख्तलिफ वफाकी वजीर रहे हैं और वो तकरीबन कोई जहां तक आलमी सरगर्मियों के साथ साथ पाकिस्तान की सरगर्मियों, इमदादी सरगर्मियों की बात करें तो वो सालाना अरबों रुपए की इमदाद मुहैया करते हैं, चैरिटी करते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी बात है और पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जो अमेरिका गई हैं, जहां वो एक तरफ लॉस एंजलिस में लगी हुई आग में जो मुतासिर हुए हैं अमरीकी, उनकी मदद करना चाह रहे हैं। और उनका कहना ये भी, और साथ उनका दूसरा मकसद भी है, जो पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी अमरीकी कैद में है, उनको रिहा कराने के लिए वो पहले भी अमरीका गए थे और अब दोबारा वो अमरीका, जहां लॉस एंजलिस में इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ आफिया सिद्दीकी से भी उनकी मुलाकात होगी। और मुलाकात में उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से वो आफिया सिद्दीकी को रहा कराएं। और उन्होंने पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बन रहे हैं उनसे इल्तमास भी की थी, जो बाइडेन से भी इल्तमास की थी कि जाते हुए उनकी रिहाई का आर्डर करें। और अब दोबारा वो वहां पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी भी हैं। और उनसे जब हमारी बात हुई, पहले तो नाजरीन हम आफिया सिद्दीकी के हवाले से आपको सुनाएं कि वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के सिलसिले में जो अमेरिका पहुंचे हैं, उन्होंने प्रमोशन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ और रवानगी है वाशिंगटन। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कुछ दिन रह गए हैं इसमें, अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से अगर उसको पार्डन हो जाए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जाने से पहले अगर उनको पार्डन कर दे तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी दुनिया के अंदर है। और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन के करीब मुसलमान हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि इनोसेंट है उसको आज़ाद कर दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो आखिरी ज़िंदगी है, अब वो इस वक्त भी अबव 50 ईयर्स उनकी एज हो गई है और अब क्या रह गया है, उसने अपनी सारी जवानी की ज़िंदगी जो है जेलों में और इस मुश्किल के अंदर गुजार दी है। और इस दफ़ा जो मुहिम चली थी सिग्नेचर्स के हवाले से, मुझे बताया गया ये मिलियंस में गए हैं। इसका मतलब है कि लोगों की बहुत बड़ी सिंपैथीज़ हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से और लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे अगर इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट इस पे स्टेप लेता है। उसने बहुत सारे लोगों को इस वक्त पार्डन किया है। अगर हमारी
हुकूमत भी पूरे तरीके के साथ दे इस मसले को हल करने में। वहाँ की एम्बेसी, फॉरेन ऑफिस और हमारे प्राइम मिनिस्टर दिलचस्पी उन्होंने ली भी है, उन्होंने लेटर भी लिखा है। वो लेटर का क्या रिस्पांस है फॉरेन ऑफिस बता सकता है, क्योंकि अभी तक हमें ऑफिशियली कोई रिस्पांस नहीं मिल सका। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। जी नाजरीन, आपने देखा और अब हम प्रमोशन न्यूज से सेनेटर ताला महमूद ने गुफ्तगू भी की, और उनका कहना यह भी था, जो हमसे गुफ्तगू हुई है, वो उनका कहना था कि देखें, इंसान सब बराबर हैं, और वो अगर अमेरिका हो, कनाडा हो, फलस्तीन हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, कहीं भी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो इंशाअल्लाह इमदादी सरगर्मी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शायद मैं इतने बड़े पैमाने पर कोई काम इमदादी सरगर्मी ना कर सकूं, लेकिन उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहा कि जब उन्हें आग में डाला गया तो एक जो चिड़िया थी वो अपने मुंह में एक छोटा सा एक पानी का कतरा लेकर आई थी कि वो ये आग बुझाएं, तो वो उनकी नियत थी, और फिर अल्लाह ताला ने उस आग को बुझा भी दिया था। और वो भी ऐसे ही अपने तौर पर वो इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी और सारी रखेंगे। वो उन्होंने शुरू ये सरगर्मियां कर दी, अमेरिका पहुंच गए हैं, और उनका कहना यह भी था कि वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, अगर वो इंसान है या इंसान ना भी हो, कोई हैवान भी है, और वो लेकिन अल्लाह की मखलूक है, तो वो उनकी खिदमत जरूर करेंगे। सेनेटर ताला महमूद का नाजरीन वो अमेरिका पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। वो पाकिस्तान का चेहरा है, वो पाकिस्तान का चेहरा वहां पर जाकर दिखा रहे हैं कि वो भी इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी सारी रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान में एक जल्जला आया, जो उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पाकिस्तानी कश्मीर में हलाक हुए, शहीद हुए, तो उस वक्त भी अमेरिका से एक एक शहरी, एक हुकूमत के अलावा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, पूरी दुनिया से इनफरादी तौर पर लोग यहाँ पर इमदाद के लिए आए और उन्होंने इमदाद मुहैया की। ये इंसानियत का तकाजा है, इंसानियत की शर्त भी यही है। इंसान होने का हकदार भी वही शख्स कहला सकता है जो दूसरों के दुख और दर्द में शामिल हो और दूसरों की तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझे। नाजरीन, अपने उस सदीक अंजर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।